बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है अनाटमी। ठीक है, तो अनाटमी में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले कि अनाटमी है क्या। जैसा कि आप सबको पता है बेटा, अनाटमी और फिजियोलॉजी जो कि बेसिकली जो होती हैं दो अहम जो है ना ब्रांचेज हैं बायो की। ठीक है, बायोलॉजी की। तो अनाटमी में जो होते हैं हम स्टडी करते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो ये सारी जो ये दोनों बायो की हैं, जिनका मेन कंसर्न बॉडी की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के साथ होता है। क्योंकि जो पूरी जो हमारी बॉडी है, वो उसकी जब प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, उसके प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तो हम एक अच्छी लाइफ जो होती है स्पेंड कर सकते हैं। तो एनाटॉमी क्या है, वो ये बेटा जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप ऑफ ए पार्ट्स, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी हो सकती है। ऑर्गेनिज्म में पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स की स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे उसका कोई सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो उन सब की जो एक साख्त होगी, उन सब की जो होती है स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे अनाटमी के अंदर। पूरे ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। अनाटमी जो होती है वो दो ग्रेक वर्ड, आना मीन होते हैं अप, उसके बाद टिमोज या टोमोज का मतलब होता है कटिंग। यानी कि बेसिकली अनाटमी में हम क्या करते हैं बेटा, हम कट कर देते हैं बॉडी को। कट यानी कि डाइसेक्शन, अब दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि प्रोसेस है। डाइसेक्शन करके, कट करके मुख्तलिफ कंपोनेंट को हम आइसोलेट करते हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर, उनके कंपोनेंट्स वगैरह के हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी होगी बेटा। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। और वो बॉडी किसकी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। तो वो जस्ट अनाटमी है। लेकिन अगर हम ह्यूमन अनाटमी की बात करते हैं, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इनके इसमें हम इंसान की बॉडी की स्ट्रक्चर्स, उसके मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है ह्यूमन अनाटमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ अनाटमी। अनाटमी के मुख्तलिफ ब्रांचेज बेटा, सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस एनाटमी, या हम उसको मैक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। ग्रॉस मीन बड़ी, मैक्रोस्कोप कहते हैं बड़ी चीज को, यानी कि जो हमें खुली आंख से नजर आए, ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उन सब की स्टडी जो होती है हम करते हैं ग्रॉस एनाटमी के अंदर। मीन्स के विद आउट एनी माइक्रोस्कोप या लेंस की हमें जरूरत ना पड़े, बड़ी स्ट्रक्चर पूरी बॉडी हमारी जिसको हम खुली आंख से स्टडी कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी बेटा, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, इसमें हम टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, एक छोटा जो कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसी भी जानदार के अंदर, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जब बच्चा वगैरह बन रहा होता है, तो ये हमारी हेल्प आउट करती है। अंदर कोई भी कॉन्जिनेंटल डिफॉर्मिटीज होती हैं या कोई भी डिफेक्ट्स होते हैं पैदाइशी तौर पर, तो उनको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट कौन सी चेंजिंग ऑकरिंग हो रही है, इन सब की स्टडीज में हम करते हैं। ये थे कि ये क्रॉस एनाटॉमी बेटा, जिसमें आप वाضح देख सकते हैं। हाँ, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, कोई भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। हिस्टोलॉजी में हिस्टो टिश्यू, टिश्यू जो होते हैं या कोई भी सेल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो बिल्कुल छोटे से छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप, उन पर सेल्स को देखने के लिए हिस्टोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा रीजनल अनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ अनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। रीजन कहते हैं कि हिस्से को, यानी कि जिसमें हम बॉडी के एक स्पेसिफिक हिस्से को, एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये बॉडी है, ये पार्ट्स अगर हमारा ऊपर वाला है, ठीक है, ये स्टर्नम, रिब्स वगैरह, इसकी स्ट्रक्चर, ये हमारे पास नीचे आ जाता है एब्डोमिनल, ठीक है, उसके मुख्तलिफ रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है, अम्बेलिकल रीजन की अगर हम स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर प्यूबिक रीजन है, ठीक है, ये लेफ्ट ग्रोन, राइट ग्रोन, इन मुख्तलिफ अगर आप एक रीजन की किसी एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो रीजनल अनाटमी में आती है। सिस्टेमिक एनाटमी, जैसे कि नाम से शो है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के सिस्टम को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टेमिक। फॉर एग्जांपल सिस्टम कौन सी, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
हम उस पूरे सिस्टम को भी स्टडी कर सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह नर्वस सिस्टम है, इस तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह हमारा यूरिनरी सिस्टम आ सकता है, इसी तरह हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जा सकता है। ये सारी स्टडी हम करते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सेटोलॉजी। सेटो क्या होता है बेटा? सेल होता है, ठीक है। तो स्टायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट कंपोनेंट्स, ठीक है, जिससे हम सेल्स को, उसके कंपोनेंट्स वगैरह को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर है, उसके बाद या रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर कोई लंग्स का इंफेक्शन है, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उसको अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ अ मेंबर। क्रॉस सेक्शन का मतलब बेटा सेम टाइम में बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की हम एक टाइम में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये पूरी बॉडी को ओपन करके रखती है। ये एसोफेगस है, स्टमक पड़ा हुआ है, ये एओर्टिक है, स्प्लीन है, लीवर है, हार्ट है। इन सब की अगर हम सेम टाइम में स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसमें एनाटॉमी की कुछ ब्रांचेस वगैरह हैं। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।